अस्सलाम मेंबर्स, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ आर 10th लेक्चर अबाउट डे ट्रेडिंग के हवाले से हमारा 10th लेक्चर है। एंड इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट बेसिकली व्हाट इज़ प्राइस सेक्शन। ठीक है, बेसिकली हम प्राइस सेक्शन के हवाले से इस लेक्चर में लर्न करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स स्टार्ट के सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ बेसिकली प्राइस सेक्शन, कि प्राइस सेक्शन ओवरऑल है क्या। इसका आंसर हमें थ्योरी मिलती है कि व्हेन द मार्केट प्राइस कंसोलिडेट इन अ स्पेसिफिक वे, ठीक है, एंड हेल्प अस टू डू टेक्निकल एनालिसिस इज कॉल्ड प्राइस सेक्शन। अब बेसिकली जब मार्केट किसी एक पॉइंट पे रुक जाता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देता, तो उसमें हमारे पास जो पैटर्न्स बनते हैं, जो हमारे पास शेप्स बनती हैं बेसिकली, ठीक है, जो पैटर्न्स या शेप्स आप कह लें, ठीक है, तो वो हमारे पास बेसिकली प्राइस सेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, शेप्स या पैटर्न्स बेसिकली जो बनते हैं वो हमारे पास प्राइस सेक्शंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपली ओवरऑल। नेक्स्ट के कंसोलिडेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंसोलिडेशन जो है हमारे पास किसी खास एरिया में हो सकती है। ठीक है, अपर डायरेक्शन में हो सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है, या देन साइडवेज में भी हमारे पास कंसोलिडेशन हो सकती है सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्राइस कंसोलिडेट इन अ स्पेसिफिक वे। अब जो प्राइस कंसोलिडेट करती है वो कुछ स्पेसिफिक वे में करती है। ठीक है, अब मीन कि अगर प्राइस इस तरह से मूव करने लग जाए, इस तरह से मूव करने लग जाए, फिर इस तरह से आ जाए, ठीक है, अब मीन्स कि जब शेप नहीं है, एक स्पेसिफिक वे नहीं है सिंपली, तो हमारे पास ये जो है ये एक ख़ास कोई इफेक्टिव प्राइस सेक्शन नहीं होगा। ठीक है, हमें प्राइस सेक्शन के लिए भी प्राइस को एक स्पेसिफिक वे में कंसोलिडेट होना चाहिए सिंपली। सो प्राइस कंसोलिडेट इन अ स्पेसिफिक वे टू गिव अस चार्ट पैटर्न बेसिकली, एंड देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। अब बेसिकली ये जो चार्ट पैटर्न होते हैं ओवरऑल आप देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, मैंने आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि किस तरह से बेसिकली चार्ट पैटर्न होते हैं सिंपली। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं। अब जो रिवर्सल होते हैं वो ओवरऑल मार्केट को रिवर्स करते हैं सिंपली। मैं यहाँ पे क्लियर बोर्ड पे आपको लोगों को समझाता हूँ कि दो टाइप के हमारे पास चार्ट पैटर्न होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवर्सल्स होते हैं, ठीक है, रिवर्सल्स होते हैं हमारे पास रिवर्सल चार्ट पैटर्न, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो होते हैं वो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स, ओवरऑल ये दो चार्ट पैटर्न्स हमारे पास होते हैं। अब रिवर्सल जो होते हैं ये मार्केट फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेंड में मूव कर रहा था ऊपर की तरफ, तो यहाँ कुछ जो है ना हमारे पास चार्ट पैटर्न बनेगा, एंड देन उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करेगी, तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये रिवर्सल है। अब कंटिन्यूएशन क्या है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो है ना हमारे पास कुछ इस तरह का चार्ट पैटर्न है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जो है ना एरिया में कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया ऊपर, तो ये जो चीज़ है ये अब हमारे पास कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है ओवरऑल। ठीक है, सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स फर्स्ट ऑफ ऑल है, ये हमें समझ आ गया। दीज चार्ट पैटर्न्स आर ट्रेड ऑन ब्रेक्स इधर ऑन अप साइड और डाउन साइड। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि चार्ट पैटर्न्स तो हमें मिल गए, प्राइस सेक्शन तो मिल गया, प्राइस सेक्शन पे ट्रेड किस तरह लेनी है। अब देखें, प्राइस सेक्शन जो भी होता है हमारे पास सिंपली, ठीक है, वो हमारे पास सिर्फ दो तरीक़ों से ही ट्रेड होता है सिंपली, सॉरी एक ही तरीके से जो है ना ट्रेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास ब्रेक पे ट्रेड होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेक है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास अप साइड पे भी हो सकता है एंड इधर डाउन साइड पे भी हो सकता है। ठीक है, अप और डाउन किसी भी साइड पे जो है ना हमें ब्रेक मिल सकता है। अब नेक्स्ट ये जो ब्रेक है ये फेक भी हो सकता है। ठीक है, मीन के मार्केट हमें ट्रैप भी कर सकता है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ये ब्रेकआउट जो है ना एक ओरिजिनल ब्रेकआउट भी हो सकता है, मीन के एक वैलिड ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब फेक ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई करने का वे है सिंपली, ठीक है, कि फेक ब्रेकआउट बेसिकली किस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, एंड ब्रेक को बेसिकली किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब फेक ब्रेकआउट एंड वैलिड ब्रेक को आइडेंटिफाई करने के दो ही तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डाइवर्जेंस है। ठीक है, हम डाइवर्जेंसेस देखते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस के लिए आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, RSI इंडिकेटर सिंपली। ठीक है, RSI इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं एंड फेक ब्रेकआउट को भी। डाइवर्जेंस के बाद हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। इन चीज़ों से हम प्राइस सेक्शन को क्लियरली जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, एंड प्राइस सेक्शन इज़ द मोस्ट वैलिड वे टू ट्रेड एनी जो है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे हम ओवरऑल प्राइस सेक्शन को किसी भी ब्रेक को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। कोई भी जो बेसिकली जो प्राइस सेक्शन होता है, ठीक है, हमारे पास क्लियर चार्ट पे दोबारा से आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास ये जो प्राइस सेक्शन होता है, ठीक है, प्राइस सेक्शन हमारे पास जो ट्रेड होता है वो सिर्फ हमारे पास ब्रेक पे ट्रेड होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो प्राइस सेक्शन पैटर्न होते हैं, ठीक है, बेसिकली प्राइस सेक्शन पैटर्न्स ये हमारे पास जो है ब्रेक पे ट्रेड होते हैं। इन्हें मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
प्राइस एक्शन पैटर्न आर ट्रेड ऑन ब्रेक। ब्रेक पे हमारे पास ये ट्रेड होते हैं, ठीक है, ब्रेक पे हम इन्हें ट्रेड करते हैं। अब ब्रेक जो है कैन बी अप साइड, ठीक है, ऊपर की तरफ मिल सकता है, इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, और डाउन साइड मीन के ब्रेक डाउन, ठीक है। ये हमारे पास दो बेसिक वे हैं सिंपली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ब्रेकआउट हमारे पास ओरिजिनल भी हो सकता है, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास फेक भी हो सकता है, ठीक है, मीन के मार्केट हमें ट्रैप भी कर सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्रैप इन फेक ब्रेकआउट्स, ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, ठीक है। अब ब्रेकआउट क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है, एंड ब्रेक डाउन क्या है, नीचे की तरफ ब्रेक सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट ब्रेक और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ठीक है, किसी भी बेसिकली ब्रेक को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि डाइवर्जेंस हमें देखनी होती है, ठीक है, डाइवर्जेंसेस, एंड नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम होता है सिंपली, ठीक है। डाइवर्जेंस एंड वॉल्यूम को हम देखते हैं बेसिकली कि हमारे पास किस वे में जो है ना वॉल्यूम एंड डाइवर्जेंस है। अब बेसिकली अगर ब्रेक हुआ है ऊपर के, हमें जो है ना एक ऊपर की तरफ ब्रेक मिले, पैटर्न में ड्रा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कॉमन पैटर्न है, ब्रेक मिले, रिटेस्ट हुआ, ठीक है। अब डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस भी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है, आरएसआई भी ऊपर की तरफ मूव करो, प्लस वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो ग्रीन कैंडल्स हैं हमारे पास, सिंपली उनका जो वॉल्यूम है ओवरऑल वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेड कैंडल्स, ठीक है। जो बायर्स हैं वो जो उनका वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सेलर्स, ठीक है, ओवरऑल। तो इस तरह से हम ब्रेकआउट को एंड फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये चीज़ें तो थी वैलिड ब्रेकआउट के लिए। अब फेक ब्रेकआउट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक दिया, ठीक है, मैं दोबारा से इसे रिकॉल कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक दिया हमें, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लो है, ठीक है, मीन के किसी वीक के साथ जो है ना मैं ब्रेक दिए। ये मैं क्लियर आप लोगों को चार्ट पे समझाऊंगा कि टेक्निकल वे से भी विदाउट डाइवर्जेंस एंड वॉल्यूम देखे भी हम ब्रेकआउट को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये मैं सारा चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी सिर्फ ओवरऑल आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिकली प्राइस एक्शन होता क्या, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम लो होगा, ठीक है, लो वॉल्यूम होगा सिंपली। जब वॉल्यूम लो होगा तो उसकी वजह से डाइवर्जेंस जो है ना मीन के हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और जब डाइवर्जेंस अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ये कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से मूव करते हैं सिंपली। मैं जस्ट इसे आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि जब हमारे पास यहाँ वॉल्यूम लो होगा कि विक से जस्ट ब्रेकआउट होता है, डाइवर्जेंस अपोजिट चली जाएंगी तो प्राइस कुछ इस तरह मूव करता हुआ नीचे चला जाएगा सिंपली। अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, फेक ब्रेकआउट है सिंपली, ठीक है। तो जस्ट यही चीज़ है। तो अब ये जो सिंपली ओवरऑल हमारा क्वेश्चन था कि दीज चार्ट पैटर्न्स आर ट्रेड ऑन ब्रेक इधर ऑन अप साइड और डाउन साइड। अब अप साइड एंड डाउन साइड आपको पता चल गया कि ब्रेक अगर ऊपर की तरफ होता है तो अप साइड है, अगर नीचे की तरफ होता है तो डाउन साइड है सिंपली, ठीक है। ओवरऑल मार्केट प्राइस मूवमेंट, ठीक है, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट इन विच डायरेक्शन वी कैन गेट द पॉसिबल ब्रेक, ठीक है। पॉसिबल मार्केट जो डायरेक्शन होता है ये हमें हेल्प करता है कि बेसिकली हम किस डायरेक्शन में ओवरऑल ब्रेक को जो है ना आइडेंटिफाई, सॉरी, मार्केट जो प्राइस होता है हमारे पास बेसिकली ये हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई ओवरऑल मार्केट प्राइस मूवमेंट, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई दैट इन विच डायरेक्शन वी कैन गेट द पॉसिबल ब्रेक, ठीक है। पॉसिबल ब्रेक हम किस डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है, हो सकता है मीन कि अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव अप ट्रेंड आ रहा है तो हमें लग सकता है अब यहाँ जो पैटर्न बना है, ठीक है, यहाँ जो पैटर्न बना है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है एंड प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है सिंपली, ठीक है। अब ये जो इम्पल्सिव मूवमेंट था इसने हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प की, प्राइस का जो मूवमेंट था कि जो ब्रेक होगा वो ऊपर की तरफ हो सकता है सिंपली, ठीक है। इफ प्राइस डज नॉट लूज वॉल्यूम, ठीक है, अगर प्राइस जो है अपना वॉल्यूम लूज नहीं करती, ठीक है, मीन कि अगर बायर्स इंटरेस्टेड हैं तो बायर्स ही कंटिन्यूस इंटरेस्टेड हैं होने चाहिए एंड इट इज़ इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और उस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होना चाहिए मीन के इम्पल्सिव मूव होना चाहिए सिंपली, देन इट इज़ पॉसिबल दैट द पैटर्न विल बी कंटिन्यूएशन, ठीक है। अगर सिंपली जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास इंपल्सिव मूव है, ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारे पास इंपल्सिव मूव की वजह से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है सिंपली, ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो हमारा पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सिंपली अगर बाइंग हो रही है और कंटिन्यूस बाइंग होनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अप ट्रेंड था, ठीक है, लेट्स सी, एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद यहाँ से हमारे पास कुछ पैटर्न बनता है, ठीक है। अब ये जो पैटर्न है, अब यहाँ पे अगर इस एरिया की हम बात करें तो यहाँ पे जो बायर्स का वॉल्यूम है, ठीक है,
बायर्स का जो वॉल्यूम है सिंपली वो ज़्यादा है, ठीक है। ओवरऑल हम वॉल्यूम देख लेंगे, ठीक है, हमें पता चल जाएगा। अब वॉल्यूम किस तरह देखा जाता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब बेसिकली यहाँ बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस भी अगर हम देखें, ठीक है, जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा बायर्स का तो ऑलरेडी जो डाइवर्जेंस होंगे वो भी ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस जो होंगी वो भी बुलिश होंगी, ठीक है। RSI भी मीन के ऊपर की तरफ मूव करा होगा सिंपली। तो यहाँ से डाइवर्जेंस मीन के बुलिश होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग का ट्रेंड है पीछे ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। मैं SNT से जस्ट इसे राइट कर रहा हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और यहाँ पे बायर्स जो हैं हमारे पास इंटरेस्टेड हैं, सो इट विल बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न सिंपली, ठीक है। सो ये एक ईजी वे है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। अच्छा, ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई एम डिस्ट्रैक्टिंग यू। सो ये हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, सॉरी, कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हैं इस तरह से। जब हमारे पास ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग हो एंड वॉल्यूम भी हाई हो, तो जो हमारे पास ट्रेंड होगा वो कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। एंड इफ प्राइस इज लूजिंग मोमेंटम, ठीक है, नियर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, देन इट इज़ पॉसिबल दैट द पैटर्न आर रिवर्सल। अब सिंपली आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उसमें आपको पता होगा कि हमारे पास अगर कोई इंपॉर्टेंट वीकली लेवल आ जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट वीकली लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस कंटिन्यू करता करता, ठीक है, कुछ इस लेवल पे आया एंड इस लेवल पे हमें कुछ जो है ना कंसोलिडेशन देता है ओवरऑल। अब जब कंसोलिडेशन देगा तो इट इज़ पॉसिबल दैट द मार्केट प्राइस इज नॉट ब्रेकिंग दिस लेवल, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही मार्केट, ठीक है, सिंपली। तो हमारे पास जो है प्राइस क्या हो करेगा कि रिवर्स कर सकता है। यहाँ जो है वॉल्यूम लो होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम को VUL से शो करो, वॉल्यूम लो होना चाहिए एंड वॉल्यूम लो से जो हमारे पास है डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस को DEV से राइट करो। डाइवर्जेंस जो है हमारे पास बेरिश होनी चाहिए, ठीक है। मीन के बेरिश कैसे होनी चाहिए, जस्ट आई गॉट स्पेलिंग मिस्टेक, जी, डाइवर्जेंस हमारे पास बेरिश होनी चाहिए। अब जब वॉल्यूम लो होगा मीन के हमारे पास अप ट्रेंड था, ठीक है, एज यू सी यहाँ पे क्या हुआ कि जो सेलर्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे मीन के अपनी जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करने लग गए, जिसकी वजह से जो बायर्स हैं उनका वॉल्यूम लो हो गया। अब जब सेलर्स यहाँ इंक्रीज हुए हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाइवर्जेंस होगी वो ऑटोमेटिकली बैरिश हो जाएंगी। जब डाइवर्जेंस बैरिश होंगी मीन क्या डाइवर्जेंस बैरिश क्या है कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करो और हमारे पास जो इंडिकेटर है RSI वो नीचे की तरफ मूव कर रहा हो सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे पास बैरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास बैरिश डाइवर्जेंस है। प्राइस ऊपर मूव कर रही हो, RSI नीचे मूव कर रहा हो, इज इक्वल टू बैरिश डाइवर्जेंस, ठीक है, सिंपली। तो ये जस्ट चीज़ है। तो यहाँ से अब हम समझ सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन है ये रिवर्सल है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम लो हो चुका है, बेरिश डाइवर्जेंस है, तो ये रिवर्सल है सिंपली, ठीक है। तो हम कुछ यहाँ का असल दे के, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पॉट लेवल का TP रख सकते हैं सिंपली, ठीक है। सो जस्ट ये एक वे है जो है ना इसको इनको चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करने का ओवरऑल। ओके, तो नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं कि एग्जांपल डाउन ट्रेंड के लेते हैं। अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में यहाँ जो सेलर्स का जो वॉल्यूम है, ठीक है, सेलर्स का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो हाई है, ठीक है, सेम अल्टरनेट है, सेलर्स का वॉल्यूम हाई है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब ये पैटर्न कंटिन्यूएशन हो जाएगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सेलर्स का जो वॉल्यूम है वो हाई है एंड जब ये वॉल्यूम हाई होगा तो सिंपली जो डाइवर्जेंस होंगे, ठीक है, वो भी जो है कंटिन्यूएशन के फेवर में होगी। किस डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करी है सेम उसी डायरेक्शन में RSI भी मूव करा होगा। सो हमारे पास ये जो डाइवर्जेंस हैं, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, मीन के फेवर में है, ट्रेंड के नीचे की तरफ मूव करी है एज अकॉर्डिंग टू प्राइस। तो हमारे पास जो है ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है, सिंपली। तो यही एग्जांपल है, ठीक है, ओवरऑल कंटिन्यूएशन की डाउन ट्रेंड की। एंड यही एग्जांपल लेते हैं डाउन ट्रेंड की हम। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यहाँ प्राइस कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम वो देखें कि सेलर्स का जो वॉल्यूम है, सेलर्स का जो वॉल्यूम है ओवरऑल, ठीक है, वॉल्यूम है वो लो हो चुका है और इस लो वॉल्यूम की वजह से जो RSI है, ठीक है, सिंपली RSI ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, प्राइस नीचे है, ठीक है, जो प्राइस है, ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड सिंपल जो RSI है
वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो सिंपली इसका मतलब है पैटर्न जो है वो क्या होगा, रिवर्सल होगा। ठीक है, सिंपली पैटर्न जो है रिवर्सल होगा। तो जस्ट यही चीज़ है जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है। ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस से समझ आएंगी, जस्ट लेक्चर देख लेने से समझ नहीं आएगा। तो सिंपली यही हमारा ओवरऑल लेक्चर था। ठीक है, जिसमें हमने देखा है कि प्राइस एक्शन बेसिकली वर्क किस तरह करता है। तो लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल बचती है चार्ट पैटर्न्स की, के टू टाइप के हमारे पास चार्ट पैटर्न होते हैं एज वी स्टडी, कि एक हमारे पास कंटिन्यूएशन होता है एंड नेक्स्ट हमारे पास रिवर्सल्स होते हैं। सो लेट्स सी कि रिवर्सल्स कौन से हैं एंड कंटिन्यूएशन कौन से हैं। एज यू सी यहाँ पे आपको जो है ना नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पैटर्न्स हैं, ठीक है, हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंटिन्यूएशन पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न्स भी आप लोगों को समझ आ चुके हैं कि रिवर्सल पैटर्न किस तरह रिवर्सल होते हैं, ठीक है, और जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं वो क्यों कंटिन्यू होते हैं सिंपली। ठीक है, तो रिवर्सल पैटर्न में हमारे पास जो है ना बेरिश डबल टॉप आता है, सिंपली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आता है, बेरिश राइजिंग वेज है, एक्सपेंडिंग ट्राइंगल है, बेरिश ट्रिपल टॉप है। ये जस्ट नेम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल के लेक्चर में इन्हें क्लियर करेंगे, रिवर्सल्स को। नेक्स्ट कंटिन्यूएशन को कवर करेंगे एंड उसके बाद हम इंडिकेटर को स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ आरएसआई। ठीक है, आरएसआई को स्टडी करेंगे एंड देन वॉल्यूम को स्टडी करेंगे, ताकि हम ये हेल्प कर सकें कि हम ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकें सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह प्राइस एक्शन के इनको स्टडी करेंगे एंड देन आर प्राइस एक्शन विल बी कंप्लीटेड ओवरऑल सिंपल। तो ये चीज़ें हैं जो हमें स्टडी करनी है ओवरऑल। ठीक है, आप इनका नॉलेज खुद भी गेन कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन में कुछ नेम्स आपको बता देता हूँ। बुलिश फ्लैग, ठीक है, बुलिश पेनेंट पैटर्न, ठीक है, बुलिश फॉलिंग वेज, ठीक है, हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल, बेरिश पेनेंट पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न। अब ये कुछ नेम्स हैं, ठीक है, अब ये स्पेसिफिक इनकी रीजंस हैं, ठीक है, आप इन्हें खुद भी स्टडी कर सकते हैं। अब जब हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो इनके साथ हम रीजंस ऐड करेंगे, कुछ कॉन्फ्लुएंस ऐड्स करेंगे। अब जब कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे तो हमारी जो ट्रेड होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी सिंपली ओवरऑल। तो ये बेसिकली सारा आज का लेक्चर था, इसे देखें समझें। इसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं।